वियतनाम, जो पहले अपनी हिस्ट्री के लिए जाना जाता था और आज अपनी ब्यूटी के लिए याद रखा जाता है। ये सिर्फ बीचेस या माउंटेन्स का डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज और आप देख रहे हैं फ्लाइट डेस्टिनेशन डायरीज। सबसे पहले हम समझते हैं वियतनाम क्या है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है और इसकी कोस्ट लाइन लगभग 3200 किलोमीटर लंबी है, इसलिए यहाँ बीचेस की कोई कमी नहीं है। ये कंट्री नॉर्थ से साउथ तक 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। वियतनाम दुनिया के टॉप कॉफी एक्सपोर्टर्स में से एक है और यहाँ कॉफी सिर्फ ड्रिंक नहीं है, एक डेली रिचुअल है। वियतनाम की कैपिटल हनोई सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि एक लिविंग म्यूजियम जैसी लगती है। ये सिटी 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और यहाँ की हर सिटी अपनी कहानी खुद कहती है। ओल्ड क्वार्टर में आज भी ऐसी स्ट्रीट्स हैं जो सिर्फ एक ही प्रोफेशन के नाम पर फेमस हैं, जैसे कि सिल्वर स्ट्रीट और सिल्क स्ट्रीट। फ्रेंच कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट यहाँ क्लियरली दिखता है, कैफेज में, आर्किटेक्चर में और उन बगेट्स में जो आगे चल के वियतनाम के फेमस बान मी बन गए। एग कॉफी का कॉन्सेप्ट भी पहली बार यही हनोई में इन्वेंट हुआ था ड्यूरिंग मिल्क शॉर्टेज इन 1940s। वियतनाम का एक फेस मॉडर्न और बिजी है और दूसरा फेस बिल्कुल अनटच्ड है। सापा नॉर्थ वियतनाम में चाइना बॉर्डर के पास लोकेटेड है और यह जगह फेमस है अपने टेरेस्ड राइस फील्ड्स के लिए। ये राइस टेरेस यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हेरिटेज साइट्स की तरह लगते हैं और यहाँ लोकल ट्राइब्स जैसे हमोंग और दाओ आज भी लोकल ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। फैक्ट ये है कि सापा का टेम्परेचर वियतनाम के बाकी पार्ट से काफी ज्यादा ठंडा है और यहाँ पर कभी कभी स्नोफॉल भी हो जाती है, जो वियतनाम के लिए काफी रेयर है। वियतनाम का सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन है हालोंग बे। यहाँ 1600 से ज्यादा लाइमस्टोन आइलैंड्स हैं जो मिलियंस ऑफ इयर्स में नेचुरली फॉर्म हुए हैं। इस बे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस 1994 में मिला था और ये तब से वियतनाम का एक स्टेटस सिंबल बन गया। क्रूज कल्चर यहाँ के टूरिज्म का एक बैकबोन है। डे क्रूज हो या ओवरनाइट लग्जरी क्रूज, हर ऑप्शन एक अलग एक्सपीरियंस देता है। हालोंग का मतलब होता है डिसेंडिंग ड्रैगन्स और लोकल लेजेंड्स की माने तो ये आइलैंड्स ड्रैगन की टेल से बने हुए हैं। नॉर्थ का काम देखने के बाद जब आप साउथ में आते हो तो हो ची मिन सिटी एक अलग ही वाइब देता है। पहले इसे साइगोन कहा जाता था, लेकिन आज ये वियतनाम का फाइनेंशियल और कमर्शियल हब बन चुका है। ये सिटी वियतनाम अमेरिका वॉर की हिस्ट्री से डीपली कनेक्टेड है। वॉर रेमिनेंट्स म्यूजियम और कोची टनल्स आज भी उस टाइम की रियलिटी दिखाती है, लेकिन साथ ही रूफटॉप कैफे, नाइट लाइफ और मॉडर्न मॉल्स वियतनाम के फास्ट ग्रोइंग फ्यूचर को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। वियतनामीज फूड का कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, बैलेंस ऑयल और मिनिमल फ्लेवर्स। फो सूप सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं है, एक कंफर्ट फूड है। स्ट्रीट फूड कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि मिशेलिन गाइड्स ने भी वियतनाम के स्टॉल को रिकॉग्नाइज किया है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि वेजिटेरियन ट्रैवलर्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वियतनाम इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एक परफेक्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। वीज़ा प्रोसेस सिंपल है, बजट मैनेजेबल है और फ्लाइट रीजनेबल ड्यूरेशन की होती है। कल्चर फ्रेंडली तो है ही, साथ में सेफ्टी के मामले में भी नंबर 1 है। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड क्लास है। वियतनाम ज़्यादा लाउड डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे आपके दिल में जगह जरूर बना लेता है। ये ट्रिप सिर्फ आप फोटोज के लिए नहीं करते हो, बल्कि एक पर्सपेक्टिव के लिए भी करते हो और जब प्लानिंग स्मूथ हो तो जर्नी भी मीनिंगफुल हो जाती है। ये था फ्लाइट डेस्टिनेशन डायरीज वियतनाम वर्जन। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।